जी मैम, हो चुकी है। जी जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो मैं दोबारा से बेला शर्मा दिल वालों को नगरी दिल्ली से आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अपने नए और पुराने साथियों का वेलकम करती हूँ। दोस्तों जल्दी से जल्दी स्क्रीन शेयर कीजिए और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सभी लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज हमारे बीच में जो शख्स आने वाले हैं, उनका मैं नाम लेने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी। दोस्तों, ये जो जानकारी है वो ये है, वो बहुत ही कम समय में, यानी कि ये समझ लीजिए उन्होंने शुरुआत किए हुए कुछ ही समय हुआ है और उनकी पूरी टीम से इतने अच्छे अच्छे लेवल अचीव किए हैं, इतने अच्छे हैं, टीम छोटी है चाहे बड़ी है उनकी, और वो हमें टाइम टू टाइम आकर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां रेनेटस नोवा के बारे में देते रहते हैं। दोस्तों, हर वक्त जो भी अगर होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एडवाइस देते हैं, अगर प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इधर उधर हुआ है तो वो जरूर एडवाइस देते हैं, और तारीफ करने में भी वो सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, तारीफ करने में भी। और मैं उनका नाम बताने से पहले जैसे कि बताना चाहूंगी, पिछली जो हमारी मीटिंग हुई है, पिछले हमारे जो भी दो सेशन हुए हैं, कल का और परसों का। परसों हमारे ग्रेट विठल सर आए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे प्रेजेंट ये रेनेटस नोवा के बारे में। और कल हमारी सरप्राइजिंगली मीटिंग थी, उसमें भी हमारे विठल सर ने जानकारी दी हमें, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हमारी जो रात की जो मीटिंग रही थी नईमुद्दीन सर की, वो तो बाकी बहुत ही प्यारी मीटिंग थी वो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपने कल रात को जो मीटिंग सुनी, उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। और सबसे बड़ी बात तो मुझे उनकी अच्छी लगी ना, वो ये लगी कि जो उन्होंने एमएलएम का मतलब बताया कि मुर्गा लाओ मारो वो कंपनी हमारी नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री वो ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों कि उसके बारे में तो कंप्लेंट कर दी जाए, बैन लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, सरकार को बैन लगा देनी चाहिए। लेकिन हम उनको बता सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारी कंपनी है वो एमएलएम मतलब कि मुर्गा लाओ मारो वाली कंपनी नहीं है। वो हमारी कंपनी है हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, तो इसी के साथ ही मैं देख लेती हूँ, हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा जी हैं जो कि आज के हमारे प्रेजेंटेटर हैं, उनको बुलाने से पहले दोस्तों, आपने सही सुना, जो हमारे आज के प्रेजेंटेटर हैं, आज हमें जो बताएंगे, जो जानकारी अच्छे अच्छे देंगे, उन्हें बुलाने से पहले मैं आप सबको एक बार अनम्यूट करना चाहूंगी और अपने पुराने और नए सभी साथियों को दोबारा से वेलकम करना चाहूंगी। दोस्तों, होतीलाल जी, आपने हैंड रेज किया है, मेरे पास 1 मिनट का समय है, मैं आपको ले लेती हूँ। अगर कोई नए गेस्ट हैं तो प्लीज आप हैंड रेज मत कीजिएगा, क्योंकि नए गेस्ट का वेलकम हम बाद में करेंगे ताकि उनसे फीडबैक भी लिया जा सके। दोस्तों, तो एक बार मैं देख लेती हूँ होतीलाल जी को। होतीलाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका ग्रेट वेलकम है सर जो मंच पे। होतीलाल जी, आप बोल सकते हैं सर। चलो ठीक है सर, मैं अभी आप सबको अनम्यूट करती हूँ और आपको ग्रेट वेलकम के साथ, ग्रेट रॉकिंग साथ हमें अपने कृष्ण कुमार मिश्रा जी को इनवाइट करना है। दोस्तों, तो मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, ग्रेट रॉकिंग साथ आप इनवाइट कीजिए। रॉकिंग मैम, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग 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 थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पर मजा नहीं आया रॉकिंग से। एक बार और आप रॉकिंग का नारा लगा दीजिए उनके लिए एक बार। जी दोस्तों, तेज आवाज में। रॉकिंग सर, रॉकिंग, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रॉकिंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो मैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, क्या आप रेडी हैं? जी 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 मैम, जी मैम। जी, तो ग्रेट वेलकम सर आपका। साथियों, थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत ये प्यार के साथ बुलाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग। जी साथियों, मैं आज मेरा प्रेजेंटेशन है। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर इटावा से आज जू मंच पर उपस्थित सभी साथियों का, रेनेटस परिवार के सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस जू मंच पर आप लोगों ने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसका आपको आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।
और आज के जो प्रेजेंटेशन में हमारी जो त्रुटियां हों उनको क्षमा करें, और जो भी कमियां हों वो आप बता सकते हैं। तो मैं साथियों, इससे पहले प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं थोड़ा सा अपना सफर बताता हूँ, किस तरह से हम इसमें आए और किस तरह से इस रेनेटस पर बिलीव हुआ। क्या हुआ साथियों, छोटी सी एक हमारी आप बीती है कि पिछले साल जब लॉकडाउन में मेरी तबीयत खराब हुई, यानी कि सारी रात पेट में दर्द होता रहा, शॉर्ट में ही बता देते हैं। तो सारी रात पेट में दर्द होता रहा, उसमें क्या हुआ, मैं रात भर कराता रहा, सुबह गया जब इटावा दिखाने, डॉक्टर साहब को दिखाने गया, वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो अब जब वहां कोई डॉक्टर नहीं मिले तो हमारा भांजा है, वो भी प्रैक्टिस करता है, उसको बुलाया। वो तहसील में हम जब पढ़े थे तो वहां से हमें लेके गए, उसने ट्रीटमेंट शुरू किया, बोतल वगैरह चढ़ाई। तो जाके कहीं शाम तक, दिन में कोई आराम नहीं मिला, शाम तक कहीं थोड़ा आराम मिला। और जब आराम मिला तो उसने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए मामा जी। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी हमें परेशान होना पड़ा, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड बड़ी मुश्किल में जब हो भी गया तो उसमें पता चला कि हमारे किडनी में स्टोन है। तो किडनी में स्टोन है, तो उस रिपोर्ट को हमने जब दिखाया, और हमारे डॉक्टर रणवीर सर जो हैं, रणवीर सिंह चौहान साहब, तो हमारा उनके साथ काफी अच्छा उठना बैठना रहता है। तो उनको भी हमने रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आप ये रिनेटस नोवा लीजिए, इससे आपकी ये पथरी चली जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम रिनेटस नोवा खाएंगे तो फिर दवा तो कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि एक ही चीज लेंगे। तो हमने रिनेटस नोवा लिया, क्योंकि काफी कंपनियों में हम काम कर चुके थे, कई कंपनियों में हेल्थ से संबंधित भी कंपनियां, अच्छी कंपनियां थी। और बस यही था कि सोच रहे थे कि पता नहीं आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लेके तो आए, और चांद साहब पे भरोसा करते हैं, तो उन्होंने जब दिया हम खाने लगे। खाया तो 15 दिन खा पाए थे मुश्किल में, वो भी 10 दिन में हमने डोज शुरू कर पाई थी, प्रॉपर डोज। आपको बता दें, जो लोग अभी देते हैं सुबह शाम एक एक से शुरू कर देते हैं, हमने एक कैप्सूल 3 दिन खाया था केवल। उसके बाद 3 दिन सुबह शाम खाया था एक एक। उसके बाद 3 दिन 2 सुबह 1 शाम खाया था। और उसके बाद में जाके 10वें दिन हमारा 2 सुबह 2 शाम हो पाया था। 15 दिन में हमने जब ये कैप्सूल खा पाए 15 दिन, तो हमें ग्वालियर जाना पड़ा। हमारे एक रिश्तेदार मौसी जी हैं, उनका ऑपरेशन कराने के लिए। तो एज है 60 ईयर्स ओल्ड हैं। तो उनको, उनका ऑपरेशन जब कराया तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना भी यहाँ डॉक्टर साहब को बता दें। तो उसके स्टोन के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विपिन जैन। तो उन्होंने जब उनको हमने बताया तो उन्होंने देखा कि ठीक है आप टेस्ट करा के आइए, जांच लिख दी। जांच करा के हम आए, उनको रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा ये तो आपके कहीं स्टोन स्टोन नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है कि अब नहीं है, होगा तब होगा, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। फिर भी आपको लगता है तो हम दवा लिख देते हैं। दवा उन्होंने लिखी, तो हमने कहा ठीक है, जब है ही नहीं तो हमें कुछ खाना भी नहीं है। ले मैं एकदम शॉक्ड हो गया। हमने कहा 15 दिन में ये स्टोन गायब हो गया, क्या हुआ। चलो हमने कहा ठीक है, दवा का पर्चा जेब में डाला और चले आए। तो साथियों हमने फिर और जांच कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं मिला, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, उस पथरी पथरी वथरी सब खत्म। तो हमने कहा बहुत अच्छी चीज है। हमने कहा जब हमें आराम मिल गया, तो वही है कि डर डर के खा रहे थे कि पता नहीं आराम होगा कि नहीं होगा। और इसके साथ ही हमने कहा हमें आराम मिल गया है तो हम और लोगों को भी अब इसकी जानकारी दें, जो लोग हमसे भी ज्यादा परेशान हैं उनको भी। तो हमने देना शुरू कर दिया, देना शुरू किया। तो हमने किडनी स्टोन, दोनों किडनियों में स्टोन है हमारे पड़ोस में ही, उनको दिया। और कई लोगों को सोराइसिस है, हमारे भाई साहब सी के दुबे जी के भाई साहब को सोराइसिस से लेके 2-3 परेशानियां थी, उनको भी दिया। और हमने कैंसर के पेशेंट्स को दिया, इतने सीरियस पेशेंट्स, उन सब में अच्छे रिजल्ट आते गए आते गए। तो जब ये रिजल्ट आते गए, हमने कहा तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, इसका फिर प्लान भी समझा
इससे पहले इन लोगों के दिया हमने। इसके बाद में चौहान साहब, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वो संदीप जी को लेकर घर पर आए। तो संदीप जी आए, इन्होंने हमें प्लान भी बताया। प्लान भी हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो संदीप जी की कल्पना थी, या जो भी माने कि कितना काम कर पाए क्या नहीं कर पाएंगे, तो वो अब उनके ऊपर डिपेंड है। तो जिन वो भी नहीं आंक रहे थे ये कुछ काम करेंगे, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दे के और ठीक है बातचीत हुई, चले गए। हमने फिर इसमें काम करना शुरू कर दिया साथियों। जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास इतने रिजल्ट आते जा रहे थे, कैंसर के हों, कई मरीजों मर्ज के। तो जब हमारे पास रिजल्ट हो रहे तो हम विश्वास बढ़ता चला गया। हमने प्रोडक्ट को और भी प्रमोशन किया और लोगों को जोड़ना शुरू किया। लोग जुड़े तो हमने पहले ही हफ्ते में डायरेक्टर 500 कर लिया। डायरेक्टर 500 किया तो हमें 5109 की पे आउट आया, 5109 का, और 2 बोतल गिफ्ट में मिल गया। सो फॉर गुड। तो और साथियों, जब हम भी नहीं जान रहे थे संदीप जी क्या है क्या नहीं। तो संदीप जी का जो बैकग्राउंड है वो आप सबको मालूम ही है। पूरी फैमिली, कितने अच्छे अच्छे अचीवर, हमारे महागुरु जी, MLM गुरु जी जो भी हैं, सभी साथी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। संदीप जी ने फिर हमारे साथ इतनी लगन से काम किया, बहुत लगन से। बताइए मिश्रा जी कहाँ चलना है, बताइए क्या क्या करना है, चलो। तो पीछे पड़ गए और हम भी बुलाते रहे। हमने आइए सर यहाँ पे मीटिंग करनी है। तो साथियों, दूसरा सेकंड वीक ही हमारा 1000 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारी वित्थल सर से भी बात हुई बीच में। तो उसमें जो वित्थल सर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा आपको ये करना है, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करना है। हमने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। तो साथियों, जब हमने एग्जीक्यूटिव किया तो हमारे साथ हमारी डॉक्टर साहब से लेके हम 5 लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव हुए। मैं, मेरी मिसेज, डॉक्टर साहब, CK दुबे और जनार्दन मिश्रा, इस तरह 5 लोग एग्जीक्यूटिव हुए। और 1000 भी कई लोग हुए एक ही वीक में, काफी कुछ कंप्लीट किया। तो साथियों, ये प्रोडक्ट जो है ना, बहुत ही मिरेकल चीज है, एकदम चमत्कारिक इसमें रिजल्ट आते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसके रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, क्या है। खा के देखिए, सबसे पहले खाइए, उसके बाद में फील कीजिए, उसके बाद में प्रमोशन कीजिए, लोगों को बताएं, और इसके बाद में फिर बिजनेस भी समझ में आता है। इसमें फिर इनकम भी बहुत गजब की होती है। तो साथियों, इसके बाद में लास्ट हमारा पे आउट जो आया है, मेरा और मेरी मिसेस का, समथिंग 35,000 से ऊपर आया है। 15,200 हमारा आया है, 20,000 करीब मिसेज का आया है। तो साथियों, इस तरह से ये प्रोडक्ट और प्लान जो भी बहुत गजब है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये हमारी कंपनी क्या है, प्रोफाइल एंड लोग इसके कैसे 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 लोग हैं, इसकी प्रोफाइल क्या है। बहुत ही गजब है, बहुत अच्छे लोग हैं। इस कंपनी की स्थापना 3 जुलाई 2018 में हुई। हेड ऑफिस इसका बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में है। और जो इसके फाउंडर हैं मिस्टर सोनाकर नायक जी, बहुत ही गजब, अपने इंडिया के हैं, अमेरिका में रहते हैं, NRI हैं। तो और जो इसके मेन जो हैं COO लॉरेंस मैथ्यू साल्डाना जी जो हैं, ये भी बहुत ग्रेट पर्सन है, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। और इसके डायरेक्टर मिस्टर के चौधरी जी हैं। मार्केटिंग हेड जो हैं मिस्टर रोहित सिन्हा जी हैं। और ऑपरेशनल हेड जो हैं वो मिस्टर भुवनागिरी सुरेश जी हैं। तो साथियों, जब ये लोग इतने अच्छे वर्क, मतलब कंपनी में लोग हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, तो लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं, बेहिचक इसको काम को हम कर सकते हैं। तो जो हमारे सुनाकर नायक जी हैं, तो ये क्या है, रिसर्चर हैं। इन्होंने काफी समय, 6 वर्ष का समय लगाया है। 6 वर्ष का समय जो रिसर्च में लगाया है इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो साथियों, क्या है, प्रोडक्ट तो बनाया, प्रोडक्ट में 9 इंग्रेडिएंट्स डाले, ठीक है। और कंपनियां हैं तो एक इंग्रेडिएंट से एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं।
इसमें 9 इंग्रेडिएंट्स को डाल के जांचा परखा भी होगा। कोई इंग्रेडिएंट्स हो सकता है कि एक दूसरे के मिलने से नुकसान करे, तो ये सब भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली होगी, जांचा होगा, उसमें लोगों पे आजमाया होगा, और जाने कितने इंग्रेडिएंट्स को इन्होंने चेक किया होगा, तब जाके ये 9 निकल के आए, 9 रत्न निकल के आए हैं। तो साथियों 9 रत्नों को मिलाकर मिश्रण किया गया है इसमें। तो 9 रत्नों का ये एक मिश्रण है, जिसमें कि एक डिब्बी बनाई गई जिसमें 120 कैप्सूल आते हैं। इसका MRP 1549 रखा गया और DP रेट 1350 है। तो वैसे मैंने तो पहले ही कह दिया था रेट बढ़ेगा, संदीप जी से बता दिया था। अब रेट जो बढ़ा है बहुत अच्छा है। रेट फिर भी जो बढ़ा है वो इसकी वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा है, इसकी वैल्यू बहुत गजब है। इसमें 9 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं साथियों? 9 इंग्रेडिएंट्स, पहला है मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरवेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सौर चेरी, गायनोडर्मा, लुसीडियम और सिगरू। तो साथियों इनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, जान लें। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और बताना चाहेंगे कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग जैसे कि हम लोग काम करते हैं, अकेले काम करना, अकेले काम करोगे तो आपके पास 24 घंटे होंगे। 24 घंटे में आप सोएंगे, जागेंगे, जो भी नित्य कर्म करेंगे, रोज के काम भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं, उसके बाद में जॉब या जो काम करोगे वो, तो 24 घंटे ही आपके पास होंगे। लेकिन नेटवर्किंग करने से हमारे पास हजारों घंटे भी हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग में क्या है कि इसमें रिसोर्स पावर और मनी ये कम लगाना पड़ता है, और जिससे किया गया कार्य में जो हमको लाभ मिलता है वो अधिक मिलता है ना। हमारे हाथ बढ़ जाते हैं, समय बढ़ जाता है, घंटे बढ़ जाते हैं। हम 1 घंटा काम करते हैं, 1000 लोग जुड़ गए तो 1000 घंटे हो गए एक दिन में। तो उसी हिसाब से इनकम भी अच्छी आती है। तो नेटवर्किंग के साथ जो काम करेंगे तो एक दिन में हजारों घंटे जब हो जाते हैं तो इनकम भी 1000 गुनी हो जाती है। और जब लोग वृद्धावस्था पर पहुंचते हैं तो लोगों से मेहनत जो डायरेक्ट सेल्फ जो काम करते हैं वो काम कब तक, जब तक शरीर चल रहा है। और नेटवर्किंग में जब तक लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आगे भी काम आता रहता है, हम हों या ना हो, हमारे हमारे न रहने पर भी वह इनकम हमें मिलती रहेगी, हमारे परिवार को मिलती रहेगी। तो ये एक तरह से लॉन्ग लाइफ इनकम है। तो दिल से और मन से, तन मन धन से करिए, बहुत अच्छा है साथियों, ध्यान रहे कि लेकिन लेकिन क्या है कि नेटवर्किंग तो करेंगे, कोई भी काम करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको टूल्स, हथियारों की जरूरत होती है। कोई भी काम बिना हथियार के नहीं किया जा सकता है। तो हमारे टूल्स इसमें क्या है? टूल्स भी हैं, जैसे मान लीजिए खिलाड़ियों के लिए भी टूल्स होते हैं, हेड बैट, एडी, पैड, ये सब बहुत सी चीजें होती हैं, है ना। इसी तरह से जैसे कोई मिस्त्री होता है तो उसके भी टूल्स होते हैं, उसके औजार होते हैं। इसी तरह से नेटवर्किंग के लिए भी टूल्स होते हैं। क्या है कि नॉलेज, हमें प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमें और भी ध्यान रखना है, ड्रेस कोड, ये भी टूल्स है, ड्रेस कोड होना चाहिए। और प्रोजेक्ट फाइल, जो हम प्रेजेंटेशन दें लोगों को, अपना ये प्लान बताएं, प्रोजेक्ट फाइल भी रखना चाहिए। और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है, क्या किस काम में आता है, क्या जानकारी, इसमें किन बीमारियों में ये काम करता है। और बिजनेस प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसमें? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं होगी तो आप दिशाहीन हैं, आप कहाँ जाएंगे, किसको प्लान देने जाएंगे। आपको सब जानकारी हो गई तो हमें प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट भी बनानी चाहिए, जो कि जहां हमें मिलना है तो हमें मालूम होगा, सीधा गए, बातचीत की, 10-5 लोगों से जिनसे मिलना है, 4 लोगों से मिलना है, प्लान दिया और समझा के आ गए। दोस्तों मैं बता चुका हूं कि बिना हथियार के कोई जंग नहीं जीती जा सकती है, और इसी तरह से टूल्स के बिना कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है।
तो टूल्स लेकर के मैदान में जाओगे तो जंग फतेह ही होकर लौटोगे। तो इसी तरह से अब हम आपको मैं बता चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, हो सकता है फिर ना आ जाए, बड़ी दिक्कत है। बेला मैम आवाज आ रही होगी? जी जी सर जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो ये जो अभी हम बता रहे थे, कॉल में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, अपनी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसमें इसमें प्रोडक्ट तो अब तो 3 प्रोडक्ट बन गए हैं। रेनेटस नोवा जो अपना ये हेल्थ में काम करता है, और एक सोप है, और एक टूथ जेल। तो टूथ जेल जो है वो अभी हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। सोप तो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पूरा परिवार इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें हाँ, अब हम आते हैं ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पर। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कि बॉडी किस तरह से बनी, क्या है, इसमें थोड़ा सा जानकारी देते हैं। एक मेल और एक फीमेल के बायोलॉजिकल रिलेशन से सेल का निर्माण हुआ। सेल से बने टिश्यू, और टिश्यू से मसल्स, मसल से 79 ऑर्गन्स। 79 ऑर्गन्स जब तैयार हो जाते हैं तो 12 सिस्टम बनते हैं, जो 12 सिस्टम हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो 12 सिस्टम जब तैयार हो गए तो बॉडी का निर्माण हुआ। और इस समय यहाँ से सेल से लेके यहाँ तक का समय जो है 9 महीने का होता है। तो बच्चा बन के जब तैयार होता है, बहुत मैसेज आ रहे हैं, इसके बाद में ये बच्चे का जन्म होता है। तो जो हम लोग खाते हैं, सेल्स कहाँ से आती है, सेल मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं, एनर्जी से। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है भोजन से। तो भोजन हमारा कैसा है, भोजन हमारा प्रदूषित है। जो भी हम खा रहे हैं इस समय, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अपना दाल चावल रोटी जो भी है, सब में एंटीसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी कीटनाशक दवाइयां पड़ रही हैं। तो अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि 1 चम्मच यूरिया खा लें, कोई नहीं खाएगा, लेकिन हम बोरे के बोरे खा रहे हैं। बोरे के बोरे धीमे-धीमे खा रहे हैं, क्योंकि इन भोजन के साथ जा रहे हैं, पानी के साथ, हवा के साथ, सबके साथ जा रहे हैं। तो जब हमारा भोजन ही शुद्ध नहीं है तो फिर बीमारियां पलना निश्चित है। अब बॉडी मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर, हाँ मैम, थोड़ा सा ये कॉल एक परेशान कर रही है। जी सर। जी, तो ये बॉडी जब हमारी जन्म लेती है वही बीमार पैदा होती है, यानी कि उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। अ, उसको उस समय तभी तो कभी-कभी देखा होगा आप लोगों। जी मैम, अब नहीं आएगी। हेलो, जी जी सर जी, आ रही है आपकी आवाज। अब नहीं कॉल आएगी, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी ही शुद्ध नहीं है तो हमें बीमारी तो होंगी। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसमें भी 70% पानी है। साथियों, हमने पहले भी बताया 70% पानी है, तो समझ लीजिए 30% में हम सब लोग हैं। पेड़ पौधे, मिट्टी, जो भी है, जितनी अपनी बिल्डिंग्स, चाहे जितना बड़ा हो, लोग देखते हैं कि इतना भव्य ये संसार है, तो वो भी सब केवल 30% में है। पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी को सुंदर रखने के लिए, जब इतना भव्य सुंदर संसार है, उसी तरह से हमें बॉडी को सुंदर और अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए 72% पानी चाहिए, 12% फूड, 6% एयर, 4% हीट और 6% स्पेस। अगर ये चीजें सही हैं तो डेली आप लोग समझते हैं, सुनते हैं, तो ये चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। इनको डिसबैलेंस करते हैं, जैसे फूड हमने ज्यादा ले लिया, भोजन ज्यादा कर लिया, और पानी की मात्रा दिन भर में कम लेते हैं, तो बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। हवा भी हमें चाहिए और हीट भी होनी चाहिए। हीट क्या है, भोजन पचाने में हमारा पूरी मदद करती है, और स्पेस।
खाली जगह भी चाहिए। इसके आगे हम आते हैं, तो जब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिजीज, जो बीमारी पड़ने के कारण हो जाते हैं बीमारी। तो क्या कारण है? 4। टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन, जब हम भोजन, हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित ले रहे हैं तो फिर क्या टॉक्सिन्स जमा होंगे, जहरीले तत्वों का जमा होना। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी, हम लोग पोषक तत्वों की कमी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, जब आगे बताएंगे। और रेडिएशन अटैक, सबसे बड़ा कारण तो ये अपना, चाह कर भी इस फोन को हम दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम फोन जब दूर रख देते हैं जाके, तो 1 बजे फोन आता है कहीं किसी का, 12 बजे फोन आता है, उसके चक्कर में अपने पास ही रखना पड़ता है। तो मतलब इससे बच ही नहीं सकते हैं जो रेडिएशन अटैक है, फोन से, टावर और भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल वाली चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेस, तनाव। जो तनाव है वो भी लोगों को क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं किसी को बीमारी है, कहीं किसी को धन की कमी है, कहीं बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्ची की शादी करने के लिए बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं जो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो तनाव, इसको भी ये रिनेटस नोवा ही दूर करेगा। जब इससे इनकम होगी तो हम इस तनाव को भी कम कर लेंगे, और बहुत सी बीमारियां हमारे पैसे बढ़ने से भी खत्म हो जाती हैं। तो फिर जब ये सब हम फॉलो नहीं करते हैं, ये सब हमारी बॉडी में कमी हो रही हैं, तो फिर क्या होगा, बीमारियां पलेंगी। तो उसके लिए, बीमारी जब पलेंगी तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट मेथड, भाई 2-3 ट्रीटमेंट मेथड हैं। फार्मास्यूटिकल, जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, और न्यूट्रासिटिकल, एंटीऑक्सीडेंट, होम्योपैथिक भी है। तो इस तरह से न्यूट्रासिटिकल जो फार्मास्यूटिकल है, वो हम बीमारी से पहले नहीं ले सकते, वो बीमारी होने के बाद ही शुरू कर सकते हैं, जब बीमारी शो कर दे। और न्यूट्रासिटिकल को हम बीमारी होने से पहले भी ले सकते हैं, बीमारी न हो तब भी ले सकते हैं, बीमारी जब हो जाएगी तब भी ले सकते हैं, उसमें भी आराम देता है। जैसे हमने कैंसर पेशेंट वगैरह इत्यादि को दिया है तो उसमें भी आराम मिला है। दवा, मान लीजिए लोग निगेटिव क्यों होते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट बताएंगे। जैसे आपने बता दिया कि ये रेनेटस नोवा खिलाइए, कैंसर खत्म हो जाएगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना है। कैंसर खत्म नहीं हो जाएगा, उसकी दवा चलने दीजिए। जो कैंसर की दवा चल रही है, तो उस दवा में ये इतना अच्छा लाभ देगा कि उसको लगेगा कि हमें ये रेनेटस खाने से बहुत आराम मिला। तो ये है, जहाँ 6 महीने का कोर्स होता है अंग्रेजी दवाइयों का, वहाँ 3 महीने में कवर कर लेगा। ये चीजें हैं, तो अकेले इसके ऊपर निर्भर न छोड़ दें, तभी आदमी नेगेटिव हो जाता है। उसको दवा खाने दें, दवा पे इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये तो आपके हो गए ट्रीटमेंट मेथड। इसके बाद में होता है इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। तो उसको भी हम कितना फॉलो कर रहे हैं वो देख लीजिए। आयुर्वेदा आहार कितना ले रहे हैं आप लोग, आप सबको मालूम होगा, आपको अपने बारे में ज्यादा जानकारी होगी। बहुत कम ले रहे हैं लोग। योगा भी नहीं कर रहे हैं। ये भागदौड़ भरी जिंदगी में योगा क्या, मोटरसाइकिल पे बैठे, 4 व्हीलर पे बैठे, चल दिए, तो खाना पीना भी खाया, उल्टा सीधा डाला और भाग लिए, तो खाना भी जो खाया है ना वो भी सही से नहीं पचता है, तभी डायबिटीज होती है, कहीं कुछ होता है। ये सब एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी छोटा शब्द है, लेकिन बीमारियां बीमारियां इससे बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है इस एसिडिटी से, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मेडिटेशन कंट्रोल, तो जो माइंड कंट्रोल मेडिटेशन ये भी नहीं कर रहे हैं लोग, यही कारण है, क्योंकि भाग दौड़ है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे इस प्रोडक्ट को सुनाकर नायक जी ने जो 9 रत्नों को डाला है, वो किस तरह से इसमें डाला है। तो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। मैंगो स्टीन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। मैंगो स्टीन यह थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। इसे हम फलों की रानी भी कहते हैं। इसमें अपनी प्रकृति में 200 जैंथोन्स हैं, तो मैंगो स्टीन में ही केवल 43 जैंथोन्स पाए जाते हैं, 40
छिलके में और 3 ज़ैंथोन्स गूदे में। तो क्या है, हम लोग छिलके को तो, और भी फल होते हैं उनके छिलके नहीं खाते हैं, छिलके खाते हैं जानवर, और अंदर का जो गूदा है तो उसको खाते हैं हम लोग। तो समझ लीजिए साथियों, हम लोग भी जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसको फेंक देते हैं। यह कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस आदि को खत्म कर देता है, खत्म करता है, सहायक होता है, कुछ भी मान लीजिए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको कैंसर किलर भी कहते हैं। यह वजन भी घटाता है, रक्तचाप को नियंत्रण रखता है, इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स की उच्च मात्रा होती है। इसे इसमें जो है विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और पोलेनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पाचन तंत्र को बेहतर रखता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कंट्रोल रखता है। टीबी जैसे मरीज को भी ठीक करता है, हार्ट अटैक के खतरे को भी रोकता है। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। शरीर में सूजन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है, और अल्जाइमर रोगियों को भी फायदेमंद साबित हुआ है। शरीर को एनर्जेटिक भी बनाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो साथियों, दूसरा हमारा है माका रूट। माका रूट है तो इसको पेरू देश का ये एक बहुत अच्छा रूट मान लीजिए, जड़ है, जिसमें कि यह एक पर्वत है, एंडीज पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, वहां पर 4000 मीटर ऊपर इसको ये पाया जाता है। यह अपना, जैसे अपने यहाँ आलू का इस्तेमाल होता है, इस तरह से वहां पर इसका डेली के इस्तेमाल में लिया जाता है, चाहे सलाद में हो, चाहे वो अपने चूर्ण बना लेते हैं इसको पीस करके, या फिर अचार बना लेते हैं, सब्जी के रूप में, किसी भी रूप में वहाँ लेते हैं। वहाँ के जो प्रजनन क्षमता है वहाँ के पुरुषों की, वह 80 से 90 साल तक के लोग वहाँ प्रजनन क्षमता रखते हैं। वहाँ पर जो बांझपन या नपुंसकता की जो परसेंटेज हैं बहुत कम पाए गए हैं। तो इसको क्या कहा गया है कि इसका सेवन करने से बांझपन और नपुंसकता दूर होती है। यह पोषक तत्व प्रदान करता है, कामेच्छा को बढ़ाता है, पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। मकारूट के फायदे, जो रजोगुण प्रवृत्ति के लक्षणों से राहत दिलाता है, याददाश्त भी बढ़ाता है। मकारूट पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उसके आकार को भी कंट्रोल में रखता है। और माका रूट में जो पाया जाता है, माका रूट विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, फाइबर की संतुलित मात्रा में यह काफी अच्छा पाया जाता है। जी, इसके बाद हमारा आता है साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग ये भी बहुत कमाल की चीज है। इसमें क्या होता है, ये जो हमने बताया था अभी आपको, जो रेडिएशन अटैक को यह रोकता है। सबसे पहला कारण तो ये है। क्या होता है, ये हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, तो वहां पर सभी वनस्पतियां नष्ट हो गई थी। ये पौधा जहाँ खड़ा था वहां पर कम प्रभाव पड़ा था। तो इस पर रिसर्च किया, जब रिसर्च किया तो पता चला कि इसमें रेडिएशन से लड़ने की क्षमता है। तो उससे भी अच्छा और खोजा गया, तो अपने यहाँ इसमें जो डाला गया है वो साइबेरिया का है, साइबेरियन जिनसेंग। वह उससे भी अच्छा पाया गया तो उसको डाला गया है। यह रेडिएशन अटैक से हमारे शरीर की रक्षा करता है, कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता है, वजन को घटाता है, मधुमेह, शुगर रोगी जो होते हैं उनकी रक्षा करता है, यौन रोग में सुधार लाता है, जो महिलाओं के रोग होते हैं उनको भी सुधारता है, ऊर्जा के स्तर को बहुत अच्छा सुधारता है, और मानसिक क्षमता जो है विकास करता है, मानसिक तनाव को भी कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और अपना जो मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं जो हैं उनसे भी निजात दिलाता है, त्वचा संबंधी विकार को खत्म करता है, बालों के विकास में सहायक होता है। और इसके बाद आता है हमारा एल्डरवेरी। एल्डरवेरी जो है ये अपने इंडिया में पाया जाता है, इसको बोलते हैं मकोई। तो मकोई लाल और काली होती है,
तो इसमें काली मकोई हमने खाई भी है, बहुत से साथियों ने खाई होगी। तो यह काली मकोई जो होती है इसको डाला गया है। इसका जो जुकाम, खांसी, बुखार, इन सब में, अस्थमा, इन सब में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और साथ ही इस प्रोडक्ट को, इसमें जो सॉरी, इस इंग्रेडिएंट्स को, मकोई को डालने से 8 जो इंग्रेडिएंट्स शॉर्ट पड़े हैं, इसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा देता है। तो इसमें साइनस के कारण होने वाले दर्द को भी ठीक करता है, दिल में रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखता है, और एंटी एजिंग भी है, फ्री रेडिकल इसमें फाइटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैंसर रोधक गुण भी है इसमें, और जो यूरिनल इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ठीक करता है, पित्त की थैली, पित्त की बीमारियां जो भी हैं, पित्ताशय को भी यह स्वस्थ रखता है, गुर्दे की सूजन को भी ठीक करता है, चर्म रोग को भी ठीक करता है, त्वचा की झुर्रियों को खत्म करता है, एंटी एजिंग भी है, कार्डियोवैस्कुलर भी है, और यह जड़ी बूटियों की क्षमता को बढ़ाता है, यह शुगर की बीमारी को उससे मुक्त दिलाता है। यह पेट, जब इसका सेवन करने से जब हमारा पेट साफ रहता है तो हमारा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बवासीर या भगंदर, इन सब में भी आराम दिलाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमने लिया भी है। तो साथियों, इसके बाद आता है हमारा रेसबेरी। रेसबेरी जो है, ये इसका नाम ही कैंसर किलर दिया गया है। तो यह अपने यहाँ रस भरी मिलता है, वह न होकर ये विदेशी है, अपने यहाँ की नहीं है। तो रेसबेरी जो है, यह विटामिन सी का भरपूर मात्रा में भंडार है। यह जो इसकी क्रीम भी बनती है, इसका सेवन करने से, जैसे इसका अकेला सेवन करते हैं, गर्भवती माताएं करती हैं, तो बच्चे का विकास, जो सुंदर शिशु का जन्म होता है। और इसका जो मुख्य वो है, तो बताएं आपको, पैरालिसिस, लकवा से मुक्ति दिलाता है, शरीर में किसी भी अंग के रुकावट, जैसे नसों का ब्लॉकेज, इसको खत्म करता है, और आंखों को स्वस्थ रखता है। साथियों, हमारा चश्मा अभी टूट गया था, थ्रेसर में चला गया था, आपको बताएं। तो कल हमने चश्मा बनवाया है, हमारा 0.25 हमारा कम हो गया है। तो वो बोल रहा था ऑप्टिकल, जो भी चश्मा बनाने वाला, कि भाई साहब, आपकी नज़र बढ़ने की वजह, चश्मा का नंबर बढ़ने की वजह कम हो गया है, इस उम्र में बढ़ता है, घटता नहीं है, क्योंकि 40+ हो रहा हूँ। तो साथियों, समझ लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका अपने यहाँ मिल ही रहा है, हम तो खुद लिए हैं। और शरीर में अनावश्यक गांठें जो हो जाती हैं, वो भी, उन पे भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, उनको भी खत्म किया जड़ से। 15 साल पुरानी गांठ हमारे एक भाई साहब हैं, इसमें ज्वाइन है 41,000 पैक से, तो उनकी गांठ बिल्कुल खत्म हो गई, 15 साल पुरानी। और रक्तचाप एवं मधुमेह को नियंत्रित रखता है। मिश्रा जी, सर माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए। सर टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 7:40 हो चुके हैं सर। जी 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 मैम, जी मैम, जी थैंक थैंक यू। यू। जी, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट जो भी है, तो ये क्या है, खास तौर पे ब्लड को बढ़ाने का काम करता है, और गायनिक प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इसके बाद हमारा आता है ये सौर चेरी, खट्टी चेरी, विटामिन सी का भरपूर मात्रा में भंडार है इसमें। त्वचा रोग हैं, बाल झड़ने के जो भी समस्याएं, या भी और भी पेट से संबंधित, पेट को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा गैनोडर्मा लुसिडियम। गैनोडर्मा लुसिडियम, इसको औषधियों का राजा कहा गया है। तो राजा ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है, राजा जब हमारे समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करता है, तो इसी तरह से ये गैनोडर्मा लुसिडियम है, हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां या बुराइयां हैं, उनको खोज करके उनको किल करता है, समाप्त करता है। इसी तरह से हमारा सिगरू है, जो सिगरू है, सिगरू हमारा क्या है, ये है, इसका 3-4 हजार पुराना इतिहास है। इसमें मल्टीविटामिन बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, और जो हमारा डायबिटीज वगैरह, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है, और इम्यूनो बूस्ट भी है। ठीक है। इसके बाद में हम बताते हैं, थोड़ा सा प्लान बताते हैं। जी साथियों, हमारा रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस क्या होता है, हमें चाहिए होता है हमारा
मोबाइल नंबर, नाम, आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार और नॉमिनी डिटेल और स्पॉन्सर आईडी, ये 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसमें हम जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो क्या होता है, हमें इनकम, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो गया तो अब हम आगे देखते हैं इनकम का स्रोत कैसे अच्छा होता है। तो इनकम का स्रोत भी इसमें अच्छा है, तो हम यहाँ ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद में हमें 5 पैकेज दिए गए हैं। 5 पैकेज जो दिए गए हैं उनमें से किसी एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 पैकेज में से जैसे 2 पैक बेसिक पैक है, 2 बोतल से 2700 रुपए का होता है, जिसमें 32 सीसी बिजनेस मिलता है। 8% बाइनरी मैचिंग पे जाती है, 1350 रेट से हमें प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद प्रोफेशनल पैक जो है 6 बोतल से है। 6 बोतल का 7900 7900 रुपए, 93 सीसी एंड 10% बाइनरी मैचिंग पे जाते हैं। इसके बाद में बिजनेस पैक है 10 बोतल से 13100 रुपए का, 156 सीसी मिलता है, 12% बाइनरी मैचिंग पे जाते हैं। तो इस पे 12% लेने के लिए हमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। डायरेक्टर 250 हमें करना आवश्यक होगा तो हमें 12% मिलेगा। इसके बाद में अब हमारा आता है प्रोफेशनल पैक। तो प्रोफेशनल पैक 18 बोतल से 18 बोतल से 23,400 रुपए का होता है, जो कि 278 सीसी बिजनेस मिलता है। 14% बाइनरी मैचिंग पे जाते हैं, 1300 रुपए की बोतल पड़ती है। इसके लिए भी कंडीशन रखी गई है, डायरेक्टर 500 होना आवश्यक है, तो हमें ये 14% मैचिंग मिलेगी। और इसके बाद हमारी जो आईडी अपग्रेड होनी चाहिए जिस पैक पर, जैसे हमने 2 से लिया है तो 18 तक होना चाहिए, 6 से लिया है तब भी 18 तक। और हमें 40 बोतल से एंटरप्रीनियर पैक है जो 40 बोतल से होता है, 51,200 रुपए का होता है, 610 सीसी मिलती है। तो 16% मैचिंग पे पहुंच जाते हैं। हम 2 बोतल से भी 40 बोतल कर सकते हैं तब, और साथ में डायरेक्टर 1000 होना आवश्यक है। और डायरेक्टर 1000 होना आवश्यक है, तब हम इस 16% को ले सकते हैं। तो साथ ही इसमें 10 प्रकार की इनकम है, रिटेल बोनस और डुअल टीम टर्नओवर बोनस, जनरेशन इनकम और टीम डेवलपमेंट बोनस, रिट्रीट, अवार्ड एंड रिवार्ड, कैश बोनस, टूर एंड वेकेशन, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट और इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इसमें कुछ हम इनकम बताते हैं। रिटेल बोनस तो आप जान ही गए हैं, जैसे 1549 का MRP है, 1350 का DP है, तो 199 रुपए ये पहली इनकम हो गई। दूसरी है लॉट ऑफ बोनस। तो इसमें ये लॉट ऑफ बोनस बंद हो चुका है, अब इसका नाम नहीं लेंगे। डुअल टीम टर्नओवर बोनस, तो डुअल टीम 2 टीम बनाते हैं, A और B होता है। तो इसमें हम A से जितना A साइड जितना काम किया, मान लीजिए 500 सीसी का काम कर लिया, B साइड 700 सीसी का काम कर लिया, तो हमें 500 सीसी से मैच करना होगा। 500 से मैच किया, उसका हमें जिस जिस पैक से हमने ज्वाइनिंग ली है या फिर जिस पैक पर हमारी आईडी ग्रीन है, उससे हम मैचिंग करके इस पे कमीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आप 2 टीम बना ली, उससे इनकम हो गई। इसके बाद में इसी तरह से होता है हमें डायरेक्टर 500 करना। तो डायरेक्टर 500 के लिए हमें क्या होता है, A टीम और B टीम B लेग, दोनों लेग से हमने जो बिजनेस किया है, कम से कम 500 सीसी बिजनेस दोनों तरफ हो जाएगा, 500 सीसी, और बाकी कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जितना भी हमारा बिजनेस बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है होल लाइफ, सारे जीवन के लिए। जब भी हम मैच करेंगे तब मिलेगा। तो 500 सीसी मिलने पर एक नीचे हमें एसोसिएट बनाना होगा, चाहे 2 सीसी से उसका इनकम क्यों ना आए। तो हमारा 500 कंप्लीट हो जाता है। 2 बोतल गिफ्ट में मिलती हैं और कमीशन भी हमें करीब 4000 से ऊपर मिलेगा। थैंक यू। इसके बाद में हम करते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल कंप्लीट करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होता है तो उसमें थोड़ा सा हम और बता दें। एग्जीक्यूटिव लेवल 2000 सीसी लेफ्ट, 2000 सीसी राइट करने पर, और 1000 एक हमें आवश्यकता होती है, 1000 अपने डाउनलाइन में होना चाहिए। तो हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जनरेशन इनकम मिलती है। जनरेशन इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारा जो लेवल है, जैसे मान लीजिए हमारे डाउनलाइन में एग्जीक्यूटिव हो गया है तो हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव होना पड़ेगा।
तो सीनियर एग्जीक्यूटिव करने के लिए तब हमें जनरेशन इनकम पूरी मिलेगी। बराबर का लेवल होने पर हमारे नीचे एग्जीक्यूटिव है उसको पूरी जनरेशन इनकम मिल जाएगी। तो जनरेशन इनकम हमारे टोटल बिजनेस पर जो भी हमारे नीचे पे आउट बटा हुआ है उस पर 10% जनरेशन इनकम मिलती है साथियों। इसके बाद में आता है रिट्रीट। रिट्रीट क्या होता है? रिट्रीट में साथियों 190 बोतल एक साइड, 190 बोतल दूसरी साइड, ए साइड बी साइड, 3000 सीसी का बिजनेस 3 महीने में कंप्लीट करना होता है। जैसे 4 क्वार्टर बनाए गए, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो अभी अप्रैल से जून चल रहा है। इसमें जो लोग 3000 सीसी का बिजनेस लेफ्ट और 3000 सीसी का राइट में करेंगे उनका रिट्रीट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होता है साथियों, लग्जरियस होटल जो है 5 स्टार लग्जरियस होटल में 2 दिन 1 रात रहने के लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे अचीवर्स, बहुत करोड़पतियों से मिलने का मौका मिलता है। तो हमारा जो विजन है आगे क्लियर हो जाता है। तो साथियों इसके बाद में कई प्रकार के जो इनकम हमने बताए थे 10 प्रकार के, वो सब दिए हुए हैं। और टाइम ज्यादा हो रहा है मैम। हाँ ठीक है। जैसे कि ये जो बोनस वगैरह है ये हम नहीं बताते हैं मैम, ठीक है, टूर वेकेशंस वगैरह। जी और सर। साथियों हम थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे मैम, बस प्लान अभी इतना ही बताएंगे। 1 मिनट इसलिए लेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट खाने का तरीका यह है, सुबह एक बोतल लेते हैं हम, तो ये कहते हैं बोतल लीजिए, कांच की बोतल लेंगे, उसमें एक कैप्सूल से शुरुआत करते हैं, 3 दिन एक कैप्सूल लेते हैं और अगले 3 दिन एक एक सुबह शाम लेते हैं, अगले 3 दिन 2-2 कर दीजिए किसी भी व्यक्ति को देने पे। इस तरह से कांच की बोतल में गर्म पानी से खाली पेट सुबह उठकर अच्छे से हिलाएं उसको और धीमे से गिलास में कर करके धीमे धीमे आराम से पिएं। ये तो खाने का तरीका हो गया, ठीक है। इसके बाद खाने के बाद में रिफ्लेक्शंस भी आते हैं। रिफ्लेक्शंस जरूर बताएं, जरूर बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि रिफ्लेक्शंस आएंगे ही आएंगे तो आदमी निगेटिव हो जाएगा। तो हमें बताना होगा कि वो उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, या जो बीमारी है उसमें ये दर्द बढ़ा सकता है, उस बीमारी को बढ़ा भी सकता है। तो जब हमें पहले से जानकारी होगी तो हम उसको कंटिन्यू खाते रहेंगे, घबराए नहीं, खाते रहें। तो थैंक यू मैम, जो भी छूट रहा होगा आप देख लीजिए, आवश्यक हो बता दीजिए। थैंक यू, मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच कृष्ण कुमार मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है और टाइम का भी आपने पूरा ध्यान रखा है। दोस्तों मुझे टाइम के लिए सर को क्यों बोलना पड़ा, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे, क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं ना हमारे दिल से जब आवाजें आनी शुरू होती हैं तो हमें टाइम का ध्यान नहीं रहता है जी कि मैम। कहाँ टाइम चला गया कहाँ नहीं, इसलिए मुझे उनको रोकना पड़ा। अगर मैं नहीं रोकती तो शायद आधा घंटा और हमारा चला जाता। सर की प्रेजेंटेशन सुनते सुनते मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन हमें टाइम का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और सर ने पूरा बताया। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे सर ने प्लान भी पूरा बताया है प्रेजेंटेशन में अपनी, और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। सर ने अपनी जर्नी भी बताई है कि कैसे उन्होंने रेनेटस नोवा सिस्टम शुरू किया, ज्वाइन किया, कैसे है हमारे साथ अपने जुड़े। इनकी हमेशा सबसे बड़ी बात एक ये है कि इनकी हमेशा जो टेस्टिमनी रहती हैं वो भी बहुत शानदार रहती हैं। और प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी कमी, कमी नहीं कहेंगे उसको, उसको हम इग्नोर करेंगे, लेकिन हमारे जो नए साथी हैं सिर्फ उनके लिए बताना चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने हमारे बॉडी सिस्टम के बारे में बताया कि बॉडी में हमारी 70% पानी है। वैसे तो उन्होंने अपने आगे बोल दिया 72% पानी पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो नए आते हैं ना वो बोलते बताया नहीं तो मैम, था। बताया। पृथ्वी में बताया, पृथ्वी में 70% पानी है और ओके ओके। 30% में हम सब लोग हैं। जी 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 सर, तो बिल्कुल इतना बिल्कुल सही सुंदर बताया। संसार जो बनाया गया है वो 30% में इतना सुंदर संसार है और बाकी 70% पानी है। जी सर, ऐसा है ना सर, कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। पृथ्वी बोल रहा है क्या बोला, इसलिए हमारा बताना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी में दोस्तों, पृथ्वी पे हमारे 70% पानी है, लेकिन हमारे बॉडी जो बने उसमें 72% पानी की जरूरत होती 70%। हाँ। है। तो बहुत अच्छा बताया सर ने। और जो हमारे प्लान प्लान के बारे में बताया वो भी जितना बताया उतना तक अगर हम पहुंच गए दोस्तों, तो आगे का जो प्लान है वो तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि आगे चीज क्या है, ये सिस्टम क्या है और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। वाकई मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर का, बहुत शानदार रहा। और हम यही कहना चाह रहे थे, इतने कम समय में, जितने बहुत ही कम समय, सर आपको कितना टाइम हुआ होगा ज्वाइन किए हुए? मैम हमने 1 जनवरी से काम किया है शुरू, बिल्कुल।
हमारी टीम भी 1 जनवरी के बाद ही सब ज्वाइन हुई है, पूरी टीम। जी जी। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में सर ने अपना लेवल भी अचीव किया, अपने टीम का लेवल भी अचीव करवाया और अच्छी इनकम भी पाई। जैसे कि हमारे घर में 35,000 से अबव की इनकम उनके घर में आई है इन 4 महीने के अंदर अंदर। सिर्फ लास्ट पे आउट में 85 पे आउट में इतनी इनकम मैम उनकी। ये तो केवल 85 पे आउट की है, 35,000। उससे पहले जो हमने 10 जनवरी से 16 जनवरी का जो पे आउट था वो डायरेक्टर 500 कंप्लीट किया था। उसके बाद में 17 से 23 का जो था तो 1000 कंप्लीट किया था। जी 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 सर। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ग्रेट। तो हमारे बीच में कुछ हैंड रेज भी हुए हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं, जिन जिन ने भी हैंड रेज किया है मैं उन्हीं लोगों को लूंगी। और सिर्फ 30 सेकंड का समय रहेगा हम सबके पास, क्योंकि हमारे बीच में हमारे महागुरु जी भी हैं, हमारे विठल सर भी हैं, उन्हें भी हमें थोड़ा सा सुनना है क्योंकि उनका फीडबैक भी बहुत जरूरी है। तो एक बार हम सबसे पहले मैं चलती हूँ हमारे सी के दुबे सर हरिद्वार से। सी के दुबे सर, वेलकम है सर, आपका ग्रेट वेलकम है सर। अनम्यूट हो सकते हैं दुबे सर अपने हैंड से आप। दुबे जी अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। चलो, हो सकता है उनको नेटवर्क इशू है। तो मैं आगे चलती हूँ हमारे हेलो, हो गए। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैम, जो के मिश्रा जी का प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा। थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए उन्होंने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने छोड़ दी है। मुझे लगता है समय का अभाव था, इसलिए वो छोड़ा गया है। मैं सभी लोगों को बार बार एडवाइस करता हूँ कि हमारे 2 प्रोडक्ट और नए आ गए हैं, उनके बारे में भी बताया जाए। आई थिंक उनके पास समय नहीं था, इसलिए उन्होंने छोड़ा सर है। बताया है उन्होंने, शॉर्ट में बताया है, बट बताया है। शॉर्ट में बता दिया। ये आई थिंक मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी कर रहा था, हो सकता है मैंने नहीं सुन पाया हो नोवास्टीन और एलोस्टीन के बारे में। जी हाँ जी। हाँ बता दिया है। अच्छा, और तो मुझे क्या हुआ, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी खराब हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा, बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था, मैं बार बार फिर कनेक्ट किया। जी 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 जी। हो सकता है उस पीरियड में मैंने ना सुन पाया। बहुत अच्छा रहा, ओवरऑल बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, कहीं कोई गलती नहीं करी और कम समय में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, शानदार। मैम, थैंक यू। हमारे जो पिलर हैं बहुत बड़े पिलर हैं। जी सर जी। क्योंकि हरिद्वार से है ना सर, गंगा मैया की धरती से हैं, तो अच्छा ही होगा, पिलर ही बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दुबे सर, थैंक यू वेरी मच, आपका आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे शैलेंद्र शुक्ला जी के पास। सर क्योंकि हमें कुछ ही लोगों को लेना है, तो 2-3 लोगों को ही पहले लूंगी, उसके बाद सर को सुनने के बाद अगर टाइम बचा तो हम आपको जरूर लेंगे सबको। शैलेंद्र शुक्ला जी, हम आपको अनम्यूट करते हैं। ग्रेट वेलकम है सर आपका। 30 मिनट का समय रहेगा सर आपके पास। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैम। मिश्रा जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और जो भी बोल रहे थे दिल से बोल रहे थे, एकदम लग रहा था एकदम दिल से आवाज आ रही है। और जी थैंक प्रेजेंटेशन यू तो सर, थैंक यू। हमेशा ही अच्छा देते हैं। और आज ऐसे ऐसे लग रहा था कि कहीं कुछ देख नहीं रहे हैं, जो जो भी बोल रहे हैं अपने अंदर दिल के गहराइयों से बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत काफी इंटरेस्टेड था। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू सर, थैंक यू मच। शुक्ला जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे रणवीर सिंह चौहान जी के पास। रणवीर सिंह चौहान जी, ग्रेट वेलकम है सर आपका। 30 सेकंड का समय है सर आपके पास, बोलिए आप। रणवीर सिंह चौहान जी, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकी सर, हेलो, रॉकिंग इंटरेस्ट रॉकी रेनेटर सर। आवाज सर की। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आज हाँ, मिश्रा जी ने जो आज अपना प्रेजेंटेशन दिया, इन्होंने अपनी नेटस की जो यात्रा है उसका सिलसिलेवार जो भी वर्णन किया है, इसमें कहीं कोई बनावट नहीं थी, सच्चाई थी और सहजता थी। इसलिए प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि हर आदमी को प्रभावित करेगा। और हम समझते हैं कि प्रेजेंटेशन देने में आदमी अगर अपनी सच्चाई को ही कहता चला जाए तो प्रेजेंटेशन बड़ा ही प्रभावी भी होता है और दूसरों को उसमें लाभान्वित भी होते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मिश्रा जी ने, इसके लिए जी इनको सर, आपकी ही देन है ये सर। थैंक यू। जी सर। मैम, हमें लाने का श्रेय आपको ही जाता है। आपने ही हमें ये सब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, इन्होंने प्रोडक्ट दिया था। थैंक यू जी सर, सर, थैंक बहुत अच्छा, बहुत कंग्रेचुलेशन सर। इतने अच्छे थैंक यू। व्यक्ति को हमारे बीच में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बात कही सर के बारे में।
और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे बीच में संदीप प्रजापति सर, हमारे रीजनल एग्जीक्यूटिव हम और हमारे दिल्ली के अपने प्यारे होस्ट आ चुके हैं। तो एक बार उनको बुलाने से पहले मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। आप ग्रेट वेलकम के साथ, ग्रेट रॉकिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे और तभी हम उनको सुनेंगे वो कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। तो Rocking, 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 rocking. थैंक यू मैम, थैंक यू बेला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, रॉकिंग ग्रेनेडर्स, मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने एक कहावत सुनी थी कि समंदर को कोई कुएं में कैसे समेट सकता है। तो आज वो कहावत आज पूरी हुई है कि समंदर में कुएं को कोई कैसे समेट सकता है। वो ऐसे समेट सकता है, जिन साथी ने ये प्रेजेंटेशन सुना है इस तरीके से समेट सकता है। वाकई में समय को देखते हुए पूरी जानकारी दी और सर वाकई में बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी टीम बनाई है उन्होंने, बहुत बड़ी टीम को क्रिएट किया है और जो भी सर का जो टारगेट लेते हैं ना वो सर पूरा करते हैं और टारगेट सर जरूर पूरा करते हैं। और वाकई में जो मेरे साथ जो कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले लीडरों में से के मिश्रा जी का नाम जरूर आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। समय का अभाव है, आप सभी को हमें सुनना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बेला मैम म्यूट हो गई हमारी समझ में, क्या बात है। जी सर जी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं म्यूट हो गई। तो थैंक यू सर। अब हम चलते, क्योंकि हमारे बीच में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि डेली आते हैं, डेली। तो मुझे कुछ नए लोगों को भी आज लेना है। सबसे पहले मैं एक बार चलना चाहूंगी दोबारा से, हमारे रणवीर सिंह चौहान जी ने शायद हैंड रेज किया हुआ है दोबारा, तो एक बार उनको सुन लेते हैं हम। रणवीर सिंह चौहान जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर अपने हैंड से। तो हो सकता है मैंने ही उनका हैंड जो है लो नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आरसी राजपूत जी, अब ग्रेट वेलकम है आपका, अनम्यूट हो सकते हैं सर। 30 सेकंड रहेंगे आपके पास। जी रॉकिंग सर। rocking, rocking मैडम। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर हमारा कुछ एक वो था, जैसे बोलते हैं कि कांच के गिलास में या कांच की शीशी में, तो एक आध हमारे पेशेंट ऐसे हैं वो स्टील के गिलास में लेते हैं, तो उससे कोई वो है दिक्कत सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कांच के ही बर्तन में लेना है, बर्तन मीन्स गिलास या कांच की बोतल। कांच उसी में बोलना आप है। अपना कैप्सूल डाल लीजिए और उसको काफी देर हिलाइए, उसके बाद में गिलास में, कांच के गिलास में करके पी लीजिए। हाँ वही जो है, क्योंकि पहले शीशी में उनको काफी रिलीफ मिला था, अब वो जो है कांच के गिलास की बजाय जो है अब वो स्टील के गिलास में लेने लगे। नहीं तो उसका असर जो है ना कैप्सूल का कम हो जाता है। आप हाँ, केमिकल एक्शन होता है उसमें कांच के गिलास में। बिल्कुल कोई भी धातु में नहीं लेना है, कोई भी धातु में नहीं, कांच में केमिकल वो कांच के में ही लें बस, सीधा सा। आप कोई थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच राजपूत जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, लोगों औरों को पता चल गया होगा इस चीज के बारे में। तो एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं और प्लीज कोई हैंड रेज ना करें, उनको मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं उसके बाद में हमारे विठल सर को सुनना चाहेंगे हम। तो कालीचरण शर्मा जी, आपका ग्रेट वेलकम है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर और 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। कालीचरण शर्मा सर, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उनका नेटवर्क इशू है। तो मैं लेती हूँ हमारे ग्रेट को, तो मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। जी सर, आप अभी लेते हैं सर, आप किससे बात करते हैं, आप बताइए सर क्या कहना चाहते हैं कालीचरण जी आप। रॉकिंग रॉकिंग। जी सर। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। अरे किसान जी ने बहुत अच्छा बताया और जानकारी भी बहुत अच्छी मिली। और ये किन के लोगों को नहीं देना है ये सारी चीजें, ये चीज नहीं बता पाई बहरहाल, यह कि समय अभाव होने के कारण कर दिया सर आपके लिए। अच्छा, समय अभाव होने के कारण बहुत अच्छा जानकारी मिला, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, वेरी वेरी मच। थैंक यू।
जी थैंक यू कार्तिक जी, थैंक यू वेरी मच। तो कोई बात नहीं है, जो चीजें छूट गई हैं वो हम पूरी कर देते हैं। उससे पहले हम एमएलएम गुरु को सुनना चाहेंगे, वही बता देंगे हमारे मुंह से, अपने मुंह से। तो मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ। ग्रेट वेलकम साथ उनका स्वागत करेंगे हम। तो ग्रेट वेलकम है सर आपका। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग सर आपका वेलकम है, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग 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 सर रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से। मेरे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। बहुत ही बढ़िया के मिश्रा सर, शानदार शानदार। मुझे पता है ये जो है 1250 सीसी का इंजन है, एक बार जब चालू हो जाता है तो फिर जो है बहुत जो है खुद से बंद करना होता है, बंद नहीं होता है। तो बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार। थैंक यू सर थैंक यू। ये जो 1250 सीसी का जो इंजन है ना सर, वाकई में 1250 सीसी का इंजन है। ये ना किसी की सुनने वाला, ना ही कोई ब्रेकर दिखाई देगा, ना ही कुछ भी नहीं। बस सीधे बस हमको बोलना है, और यही होता है, यही एक लीडर की क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि शुरुआत तो बिल्कुल बड़ा हल्के से होगी और सुनने वाले लोग ऐसा लगेगा कि यार क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार है यार, अरे इनको तो बोलना भी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे 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 गियर चेंज होते जाते हैं और जब गाड़ी टॉप गियर में पहुंचती है तो उसके बाद समझ में आता है कि क्या होती है स्पीड। तो बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग आपका प्रेजेंटेशन रहा। और हफ्ते में एक बार आपका प्रेजेंटेशन जरूर रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से छांट छांट के जो एकदम शानदार और धमाकेदार लीडर हैं, जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है और जो एकदम परफेक्ट बोलते हैं, तो उनको उन्हीं को सुनवाएंगे। अब नए लोगों का तो काम पूरा खत्म हो चुका है। नए लोग पहले सीखें, उसके बाद नए लोग पहले पुराने हों, उसके बाद उनको लिया जाएगा। और आपके जैसे जो इंजन रवा होते हैं ना, अपने अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं रवा। रवा मतलब थोड़ा सा चला दो, अपने आप चलते रहते हैं। तो उनको ही सुनने का मौका यहाँ मिलेगा और आपके जैसों से बहुत अच्छा सीखते रहेंगे हम। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग में रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी बात बोली सर के बारे में। वाकई ये सर एक इंजन की तरह ही है, स्टार्टिंग करते करते पूरा आगे जाके उन्होंने जैसे पता चला कि टाइम कम है तो फटाफट से उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एक बार लक्ष्मण प्रसाद जी के पास। लक्ष्मण प्रसाद जी, ग्रेट वेलकम है सर आपका। 30 सेकंड का समय रहेगा सर आपके पास भी। लक्ष्मण प्रसाद आर्या जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से। हाँ जी सर, आपने हैंड रेज किया था, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर आप हमारे हाँ से? सर आज मिश्रा जी का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत लाजवाब रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनसे प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़ेंगे। और जी लक्ष्मण जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी अच्छी बात की। थैंक यू सर थैंक यू। और सर दो साथ में बता दूं आपको कि जो हमारा फीडबैक हो रहता है, फीडबैक हमें हमेशा अपने ग्रुप में शेयर करना है। जितने ज्यादा हैंड रेज होते हैं, हर व्यक्ति एक ही बात करता है, उसमें हमें सुनने में इतना मजा नहीं आता है। तो आप चैट मैसेज के जरिए अपना डाल सकते हैं फीडबैक, साथ ही अपना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि आपको आज क्या क्या चीज अच्छी लगी, क्या क्या सुनने को मिला, आपको क्या क्या समझ में आया, आपको क्या और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद। और एक और बात कहना, जैसे कालीचरण शर्मा जी ने कहा कि कुछ छूट गया है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि छूटा क्या है कि हम डेली बताते हैं कि हमें किस किस को नहीं देना है प्रोडक्ट, और वो उसका मेन ठोस रीजन भी होता है। सबसे पहले हमें देना नहीं है 3 साल से तक के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। 1 से 3 साल तक के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद 3 से 14 साल के तक के बच्चों को यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपने अपलायंस की, अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन में उनको दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है उनको। तो अदरवाइज हमें देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में एनर्जी लेवल ऐसे काफी अच्छा रहता है। और उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो प्रेग्नेंट लेडी को हमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसके अंदर कुछ एनर्जी इतनी ज्यादा है। अगर छोटा सा मासूम सा बच्चा है, हाँ, जो गर्भ में पल रहा है,
उसके पास ज्यादा एनर्जी जाएगी तो वो अंदर पैर हाथ बहुत चलाएगा, एक्टिविटी करेगा अपने माँ के पेट में, तो माँ को तो तकलीफ होगी ही होगी, बच्चे को भी दिक्कत आएगी। और साथ ही हो सकता है कि बच्चा डैमेज भी हो जाए या विकलांग पैदा हो, तो हमें तो किसी की जान बचानी है, उसे स्वस्थ रखना है, हमें बीमार या अपनी जान किसी की लेनी नहीं है। नंबर तीसरा जो आता है वो आता है कि जो महिलाएं दूध पिला रही हैं बच्चों को। अब कोई बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा हो गया फिर तो हम दे सकते हैं, दोस्तों दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चों को दूध पिला रही है, कारण वही है, एनर्जी बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट में। और एनर्जी हमारे इस प्रोडक्ट में ज्यादा है इसलिए कि बच्चे में एनर्जी जाएगी माँ के दूध के रास्ते से, तो बच्चा जो है सोएगा नहीं, वो एक्टिविटी ज्यादा करेगा, खेलेगा, सारा दिन खेलता रहेगा, हाथ पैर चलाता रहेगा। लेकिन छोटे बच्चे की माइंड ग्रोथ के लिए, जैसे कि हमारे विठल सर ने भी बताया था, छोटे बच्चे की माइंड ग्रोथ के लिए 15 से 16 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमें उन्हें नहीं देना है। अगला किडनी का वह पेशेंट जो डायलिसिस पे आ चुका है और जिसकी किडनी 59% से ज्यादा डैमेज हो चुकी है, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। उससे पहले हम अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस में शुरू करवा सकते हैं, जैसे कि कैप्सूल का 5वां हिस्सा करके शुरू करवा सकते हैं हम उनको शहद में देके, तो ये रहता है। और एक और चीज, जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है उसका सुबह शाम का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है, हमें उस पर भी भगवान बनने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, कि हम भगवान बने, नहीं जी हम आपको आईसीयू से निकाल कर रहेंगे, हम आपको ठीक करके रहेंगे, नहीं। हाँ, अगर वो आ जाता है आईसीयू से निकल के, डॉक्टर ने टाइम दे दिया है कि हाँ अब आपका ठीक हो सकते हो, तब हम उन्हें ठीक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, हम उन्हें ये प्रोडक्ट जरूर दे सकते हैं और वो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन जो है हमारी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सुपर रही, बहुत ही डुपर प्रेजेंटेशन रही, सुपर डुपर प्रेजेंटेशन थी आज की हमारी। अब हम एक बार चलते हैं, हमारे महागुरु जी भी आए हैं, वो भी प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कृष्ण कुमार मिश्रा जी के बारे में। तो मैं उनको लेने के लिए सबसे पहले, आपको पता ही है कि हमें करना क्या है, मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, लेकिन दोस्तों मजा नहीं आता है, आप लोग जब रॉकिंग रेनेटस बोलते हैं सिर्फ 2-4 लोग ही बोलते हैं, धमाकेदार रॉकिंग होनी चाहिए। इस बार देखते हैं कितनी आवाज है आपके रेनेटस नोवा में, जो आप रेनेटस नोवा खाते हैं उसमें तो आवाज होगी, जो नहीं खाते हैं सिर्फ दिखावा करते हैं उनकी आवाज नहीं आएगी। तो साथियों मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं तो सर आप अपने हैंड से अनम्यूट हो गए। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग आवाज आ रही है मैम? रॉकिंग आ रही है। हमारे सभी साथियों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और आज मिश्रा जी बा कमाल कर दिया, बहुत गजब, बहुत अच्छा जबरदस्त रहा है। और मिश्रा जी मैं सही मायने में बताऊं आपको, आज जो मैंने बोलना चाहूंगा कुछ, एक मिनट का समय लूंगा। हमारा जो संडे को, हर संडे को अब हम लोगों ने जो तैयारी बनाई, हमारे विठल सर के द्वारा जो जानकारी मिलती है वो 500 एबव, हम सभी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने साथियों को न्यू साथियों को 500 कराना है, और विठल सर के द्वारा वो आगे उनसे विठल सर बात करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टीम में 500, ये जो क्लोजिंग चल रही है, इस क्लोजिंग में कोई भी साथी, कोई भी लीडर अपने अपने एक नीचे डाउन लाइन से 2 साथियों को जरूर 500 कराएं, ताकि वो उस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और उनकी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ हो सके। दूसरी बात यह है कि आज शाम को एवरन सर का बहुत जबरदस्त आज प्रोग्राम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके आना है, ताकि क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा अनुभव का भंडार है और वो उस अनुभव के जरिए हम सब साथियों को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तीसरी बात मैं करूंगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, शांत बिल्कुल नहीं बैठना है। आज देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, इस टाइम पर कुछ जगह पर लॉकडाउन है, कुछ जगह पर कुछ है। फोन के द्वारा, कल की मैं बात बताता हूं, कल मैंने लगभग 80 कॉल को अटेंड किया है, 82 कॉल को अटेंड किया है, जिसमें से 38 लोग मेरे स्वयं के कॉल के द्वारा बैठाए हुए थे। और सभी साथियों ने जो एक संकल्प लिया था कि मैं 10 साथियों को लेके आऊंगा, मैं 5 को लेके आऊंगा, अगर इतना होता तो 500 कैपेसिटी क्रॉस हो गई होती। लेकिन यहाँ पर संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन वो काम करते नहीं है। तो इस चीज पर बहुत विशेष ध्यान रखना हम सब साथियों को, क्योंकि
हम अगर संकल्प कोई भी लेते हैं, हम कोई भी लक्ष्य रखते हैं, उस लक्ष्य की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। उस लक्ष्य पर हमारा निशाना होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर हाथ खड़ा करके ये कहना जरूरी नहीं है कि हम 20 लोगों को लेके आएंगे, हम 30 लोगों को लेके आएंगे, हमें करके दिखाना है। और हमारे जो मिश्रा जी हैं, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, इन्होंने जब जब संकल्प लिया उस संकल्प पर इन्होंने काम किया। 5-5 लोगों को एग्जीक्यूटिव निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज मैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि इस वीक में 500 आपके न्यू कितने आ रहे हैं? कृष्ण कुमार मिश्रा जी मेरी बात सुन रहे हो तो? जी सर जी। इस क्लोजिंग में आपके 500 कितने आ रहे हैं, ताकि उस मीटिंग में जो विठल सर के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और उस ज्ञान को लेने के लिए आपके कितने लोग बैठना चाह रहे हैं? सर कोशिश करेंगे 5 लोग तो हो जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कह दिया तो समझ लीजिए हो गया। तो थैंक यू। मैं अपनी इतनी बात को ही कहना चाहूंगा। कृष्ण कुमार मिश्रा जी बहुत महान हो आप, जो भी कहते हो उसको करके दिखाते हो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुनील सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपको सुनने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि सर आएंगे तो कुछ नई बात बताएंगे, कुछ नई बात बताएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार जोरदार रॉकिंग सर, जैसे इस बार आपने रॉकिंग किया था, इससे भी जबरदस्त सुपर डुपर रॉकिंग होना चाहिए, कि क्योंकि हमें हमारे विठल सर से, हमारे ग्रेट अपलाइन से, हमारे सीनियर से, हमारे गुरुओं के गुरु से एक छोटा सा फीडबैक हम लेना चाहेंगे उनसे। तो सर मे बी, हाँ जी जी, सर ने हैंड रेस भी किया है, तो ग्रेट रॉकिंग सर उनका वेलकम करना है हमें, अगर आप लोग रेनेटस नोवा खाते हैं तो आप अनम्यूट हो सकते हैं सब। रॉकिंग 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 शर्मा जी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। पता लग गया हम सबको। तो सर वेलकम है आपका। नमस्कार, जय हिंद। रॉकिंग ग्रेनेटस, लाजवाब, कमाल, धमाल, मिस्टर के मिश्रा जी। इससे पहले मैं चलना चाहूंगा बेला शर्मा मैम जी के पास। बेला शर्मा मैम जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, इसको और इम्प्रूवमेंट करते रहना है, और इम्प्रूवमेंट करते रहना। और मैं चलना चाहूंगा फिर से वापस के मिश्रा सर जी। के मिश्रा जी, आपने और हम सब ने एक चीज सुना होगा, जो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, और मैं इस नियम को अपने जीवन में मैं हमेशा मानता हूँ। बचपन में मैंने इस नियम को सीखा था। जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां पर एग्जाम पेपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे। मैं जब हर बार एग्जाम में जाता था तो मैं ये सोचता था कि मास्टर जी, गुरु जी हम लोग को पढ़ाते हैं कि आंसर इस तरह लिखना, इस तरह लिखना, लेकिन ये परीक्षार्थी क्यों ऐसा पूछते, परीक्षार्थी ऐसा क्यों पूछते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैं एग्जामिनर बना, मैं इंटरव्यूअर बना, मैं कई सारी कंपनी के पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू लेने के लिए गया। लोग इंटरव्यू लेने के लिए आते थे तो मैं इंटरव्यू पैनल का मैं हिस्सा होता था। वहां पर जब मैंने चेक किया तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सामने वाला कौन है, कैसा है, क्या है, ये एक अलग पार्ट है, और आप उसको क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, ये एक अलग पार्ट है। बस क्लियर ये होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए, और आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाए। दैट मीन आपका जो सेशन है बिल्कुल वैसा ही था कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, माथा पच्ची ना करना पड़े, दिमाग ज्यादा ना लगाना पड़े। यानी कि ठीक बिल्कुल वैसा ही तरह जैसे कि मैं जब भी एग्जाम को अपना लिखा हूं ना, जब भी एग्जाम को लिखा हूं तो मैं ऐसे अपना एग्जाम पेपर लिखता था कि भाई वो एग्जामिनर कुछ जानता नहीं, वो तो एक बच्चा है, मैं ऐसा लिखूंगा कि उसको आसानी से समझ में आ जाए। और बिल्कुल आपने आज वैसा ही प्रेजेंटेशन दिया है कि कौन यहाँ पे सीनियर है, कौन यहाँ पे पहले से अचीवर बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रूमानी लफ्जों में, सुनहरे शब्दों में, और जो आपका बोलने का जो टोन है उस तरीके से आपने जो है ना सब को बताया है, सबको समझाया है, सबको सिखाया है। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप अपने आप में तो रेगुलर इंप्रूवमेंट करते ही हैं, प्रैक्टिस करते ही हैं। बहुत बड़े मंच के आप स्वामी बनने जा रहे हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा
बस आप यहाँ पे बने रहिएगा, टिके रहिएगा, जमे रहिएगा। मेरे कथनानुसार 1000 दिन तक दिल दिमाग और जी जान प्राण लगा करके अगर आपने यहाँ पर काम को किया तो के मिश्रा कमाल मिश्रा बन जाएंगे। के फॉर कमाल, के फॉर कमाल, के यानी कि कमाल, कमाल डबल कमाल हो जाएगा समझिए, कमाल कमाल मिश्रा बन जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं फिर तो बहुत जरूरी बन जाएंगे। थैंक यू सर। एंड इसी तरह की प्रेजेंटेशन आप देते रहे, इन्हीं तरह की चुन चुन करके लोगों को हमें ले करके आना है। अमित सर को, एमएलएम गुरु अमित सर को बहुत बड़ा थैंक यू जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस जूम मंच को सींचने और संवारने में। उन्होंने समझिएगा ना कि पूरी तरह से ना सींचा है, अपनी सांसों से, अपनी भावनाओं से, अपनी क्षमताओं से, अपनी समय से, अपनी ऊर्जा से जो मंच को सींच करके तैयार किया है। ऐसे ऐसे और अचीवर्स को रेडी कर रहे हैं। तो सुबह की जो मंच कर ये चीजें है ना सर, बखूबी एक एक करके छांट छांट करके लोगों को लेकर के आ रहे हैं, एक एक करके छांट छांट करके लोगों को लेके आ रहे हैं। ये जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी साइन है। हम लोगों को क्या कर रहा है, हम लोग रोटेशन रूल को लागू कर रहे हैं। रोटेशन रूल मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सके हमारे जूम मीटिंग को, ज्यादा से ज्यादा लोग जूम मीटिंग को अटेंड कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग जूम पे प्रेजेंटेटर बन सकें। तो होस्ट भी नए हो और रिप्रेजेंटेटिव भी नए हो, इस तरह से हम लोग करने के लिए चाह रहे हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको धन्यवाद और आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमाल की आप लोगों की जोड़ी थी, बेला शर्मा मैम और के मिश्रा जी। आप दोनों ने बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग भी किया है और प्रेजेंटेशन भी दिया है, मंत्रमुग्ध किया है लोगों को, लोगों को और भी समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा अपने करियर को छुएं। थैंक यू सर। और सर थैंक यू बहुत। इससे मैं आखिरी की ओर चलते हुए फिर आप दोनों करेंगे शाम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज की शाम अहिबरन सिंह राजपूत के नाम मिलने वाला है भरपूर ज्ञान का जाम, छोड़ के बैठ जाना 1 घंटा सब काम धाम। इसको याद कर लीजिएगा, इस पंच लाइन को। ये मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गजलकारी हूँ, लेकिन परिस्थिति को देख करके, सिचुएशंस को देख करके शब्दों को जोड़ना मुझे अच्छे तरीके से आता है। तो ये बड़ा परफेक्ट बैठता है इस चीज के ऊपर में। तो अहिबरन सिंह राजपूत सर को हमें सुनना है। और आपको बता दूं, आज जो होस्ट करेंगे शाम की मीटिंग को, वो बिल्कुल यंग है, बिल्कुल यंग है, एकदम यंग और एकदम एनर्जेटिक और एकदम फुल ऑफ द कॉन्फिडेंट भरे हुए। उनके पास भी शब्दों का बहुत अच्छा भंडार है। मिस्टर असगर आलम जी करेंगे आज के जो होस्ट करेंगे, असगर आलम जी शाम के मीटिंग का, और प्रेजेंटेशन रहेगा अहिबरन सिंह राजपूत जी का। तो ए फॉर असगर, ए फॉर अहिबरन, ये डबल ए का जो जोड़ी है आज हमें शाम को देखने को मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मैं मंच सौंपता हूं आप दोनों जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप थैंक यू। बहुत अच्छी लगी जो आपने बोली अहिबरन सिंह जी के बारे में। तो दोस्तों, हमें शाम को अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना है मीटिंग में, और कॉपी पेन लेके ही बिठाना है। और अहिबरन सिंह राजपूत जी को हमें सुनना है, सुनना है और सुनना है। सुनने के साथ साथ हमें जो भी बातें समझ में नहीं आती हैं उन्हें नोट डाउन करना है। जो वैसे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कोई बात आपको समझ में ना आए, और जो आती हैं उन्हें दिलो दिमाग में उतार लेना है। तो इस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने लोगों को बैठाना है, ताकि संख्या 500 पार हो जाए। अगर हमारी संख्या एक हफ्ते तक भी हमने 500 से अबव होगी, एक हफ्ते 500 की कैपेसिटी हमारी बन गई, तो मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारे अमित प्रजापति सर और हमारे विठल सर इस कैपेसिटी को 1000 तक ले जाएंगे। उसमें देर नहीं लगेगी। तो सिर्फ एक हफ्ता करके दिखा दीजिए। तो दोस्तों, अब एक बार मैं, हमारे आज की जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी सुपर डुपर रही, और ये सुपर डुपर का जो स्टैंप है वो हमारे विठल सर ने भी लगा दी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो मैं चलती हूँ अपने चैट मैसेज की तरफ। कुछ लोगों ने चैट मैसेज भी दिए हैं, उनको पढ़ने के बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। अपनी चलने से पहले 30 सेकंड कुछ ये बोलना चाहूंगा कि डेली आप लोग क्लोजिंग पर फोकस करिएगा। जैसे मीटिंग ट्रेनिंग हम लोग दोनों टाइम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिन पर एनर्जेटिक हो जाते हैं, सुबह भी एनर्जेटिक, रात में एनर्जेटिक, लेकिन क्लोजिंग में ये दिखनी चाहिए
क्लोजिंग धीरे नहीं जानी चाहिए, बिजनेस धीरे नहीं जाना चाहिए। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 10 बॉटल 20 बॉटल 25 बॉटल का मैं क्लोजिंग करूंगा डेली। ऐसा नहीं कि जिस दिन क्लोजिंग है फ्राइडे सैटरडे को सिर्फ मैं उसी दिन बिलिंग करूंगा। ये डेली आपको टारगेट लेना है। ये जो मीटिंग और ट्रेनिंग जो मिल रहा है ना, इसको रिजल्ट में भी कन्वर्ट करना है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं अगर आपका ज्ञान आपके परिणाम से मेल नहीं खाता, दैट मीन यू आर, आप एक झूठे पर्सन हो। इफ योर नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी इज नॉट डज नॉट मैचिंग, देन यू आर अ फेक पर्सन। तो हमें ये मैच भी करना चाहिए, हमें ये मेल भी करना चाहिए। बिजनेस में वो चीजें हमें दिखना भी चाहिए, तभी उसका कोई बेनिफिट होगा, इसका फायदा होगा जो हम लोग दिन रात मीटिंग को करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाकई सही कहा सर ने, हमें क्लोजिंग की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर क्लोजिंग बढ़ेगी तो आपका पे आउट भी बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो मैं चलती हूँ एक बार फिर से हमारे चैट की तरफ। तो मेरे पास जो मैसेज आए हैं वो इस तरीके हैं कि सबसे पहले अशोक कुमार जी एटा से बोल रहे हैं। अशोक शर्मा जी, क्या बात है सर, गजब का प्लान, गुड, वेरी वेरी नाइस रॉकिंग रेनेटर्स। नेक्स्ट हमारा है संदीप प्रजापति सर बोल रहे हैं, ओके ठीक है। वकील सिंह जी बोल रहे हैं, रॉकिंग सर, रॉकिंग, सुपर मार्वलस, जबरदस्त ट्रेनिंग, कृष्ण सर ग्रेट सर एंड जबरदस्त होस्टिंग, बेला शर्मा मैम रॉकिंग, थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे बोल रहे हैं परशुराम यादव जी, के मिश्रा का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार जबरदस्त रहा। थैंक यू शानदार जबरदस्त रहा। मैं के मिश्रा जी को दिल से सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग एडवोकेट वैभव कुमार जी, सुपर रॉकिंग सर, ग्रेट होस्टिंग मैम, थैंक यू सर। शैलेंद्र शुक्ला जी बोल रहे हैं सपना से, सुपर डुपर प्रेजेंटेशन। सुषमा देवी जी जम्मू से, कृष्ण सर ग्रेट प्रेजेंटेशन दिया है, थैंक यू सर। एंड बेला मैम ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू सो मच। गोइंग लिखा है कि वो कहना चाह रहे हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारा सुनीता सिंह बहुत जी बोल रही हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट, सुपर से ऊपर, मार्वलस ट्रेनिंग दी, थैंक यू सो मच। एंड बेला मैम को ग्रेट के होस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच। एंड विठल सर, आप हमारे आ रहे हैं, आपको थैंक यू सो मच। मैम आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। जी सर। तो संजय कुमार जी बोल रहे हैं, संजय ठाकुर जी देवरिया से, कमाल मिश्रा जी, क्या बात है। तो थैंक यू, क्या बात है शानदार। तो सर अब आपकी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैम। थैंक यू सर। और ब्रजेंद्र कुमार साकिया जी बोल रहे हैं, के मिश्रा सर का तो प्रेजेंटेशन बहुत गजब रहा, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे मेरे पास चैट मैसेज। अब किसी और के पास आए, हमारे जो होस्ट है उनके पास आए हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद मीटिंग का विराम दिया जाएगा। मोइन खान जी ने रॉकिंग बोला है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो, तो का विराम आप ही देंगे, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, उसके रोक के नारे के साथ फिर आप मीटिंग क्लोज कीजिएगा सर। आज की प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छी थी, हमें शाम को आना है अपने को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, आपकी भी होस्टिंग बहुत ही गजब है, बहुत थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा साथ दिया। तो आप सबको रॉकिंग 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 रॉकिंग